आज के मुख्य समाचार। कंपनी में 13.75 लाख रुपए लूटने के आरोप सीए का कर्मचारी उसके सहयोगी गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री बोले, अब हमारे साथ सिर्फ निष्ठावान शिवसैनिक बचे हैं जो वफादार है। बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार के 11 आरोपी की रिहाई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का धरना। गुजरात चुनाव में भाजपा कांग्रेस के अलावा इस बार आप भी किस्मत आजमाने में जुटी। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कंपनी से 13.75 लाख रुपए लूटने के आरोप में एक सीए फर्म के कर्मचारी को उसके सहयोगी के साथ सोमवार को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने खुद की लूट की योजना बनाई और पुलिस को झांसा देने के लिए तरह तरह के नाटक किए। हालांकि इनकी चालाकी काम नहीं आई और इनकी चोरी पकड़ी गई। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 328 के तहत मामला दर्ज किया गया। मुलुंड पुलिस अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत कर्मचारी के सहयोगी ने मुंह पर क्लोरोफॉर्म से लदा रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और नकदी लेकर फरार हो गया, जिससे ऐसा लगे कि कर्मचारी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने लूट लिया है। लेकिन उनकी योजना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी और उसका सहयोगी सांकेतिक भाषा में संवाद कर रहे थे। मुलुंड पुलिस ने तब मामले की जांच शुरू की और इमारत के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। घटना के समय फुटेज की जांच करते हुए पुलिस ने पाया कि वाडेकर और संदिग्ध एक साथ भवन परिसर में प्रवेश कर चुके थे और कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वाडेकर ने मुड़कर संदिग्ध के साथ सांकेतिक भाषा में संवाद किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा पुलिस ने यह भी देखा कि संदिग्ध ने रुमाल पर रसायन डालने के बाद अपने बैग में एक बोतल रखी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि कार्यालय का एक अन्य कर्मचारी कुछ देर बाद बाहर आया तो उसने वाडेकर को सीढ़ी पर पड़ा देखा और कार्यालय को सूचना दी। वाडेकर को इलाज के लिए मुलुंड के अस्पताल ले जाया गया और पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने वाडेकर से विस्तार से पूछताछ करने का फैसला किया और उससे पूछताछ में वह योजना सामने आई जो उसने कथित तौर पर अपने साथी के साथ रची थी, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनके सहयोगी को जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। मुंबई, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी और 24 नवंबर को एमपी पहुंचेगी। मुंबई, बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की महिला इकाई ने मंगलवार को यहां 48 घंटे का धरना शुरू किया और रिहाई को शर्मनाक एवं अस्वीकार्य बताया। प्रदर्शन कर रही नेताओं ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बगदा में सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा हाल ही में एक महिला के साथ कथित बलात्कार सहित महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कथित ढुलमुल रवैये के लिए केंद्र की निंदा की। शशि पांजा, वरिष्ठ तृणमूल नेता और राज्य में उद्योग मंत्री शशि पांजा ने कहा, देश का कानून कहता है कि जब किसी कैदी को छूट देने पर विचार किया जाता है तो बलात्कार और तस्करी के मामले में दंडित लोगों पर विचार नहीं किया जाता है। हम यह नहीं समझ पा रहे कि बिल्किस बानो मामले में दोषियों को कैसे रिहा किया गया। यह शर्मनाक और अस्वीकार्य है। पांजा ने 11 दोषियों को वापस जेल नहीं भेजने के लिए केंद्र और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों की आलोचना करते हुए कहा, देश की महिलाएं उनके कदमों के कारण असुरक्षित और अपमानित महसूस करती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली, जिसकी कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है, महिलाओं के लिहाज से देश के सबसे असुरक्षित शहरों में से एक है। कार्यक्रम में तृणमूल नेता और राज्य में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बगदा बलात्कार घटना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पर देश की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी है और वे जघन्य अपराध कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री इस घटना को लेकर रिपोर्ट मांगेंगे और महिला से बलात्कार के आरोपी कर्मियों को दंडित करेंगे। अगस्त में पश्चिम बंगाल से अवैध रूप से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रही एक महिला से बलात्कार के आरोप में बीएसएफ के 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई, गुजरात विधानसभा चुनाव में अब 3 से 4 महीने का समय शेष रह गया है। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी यहां अपनी किस्मत आजमाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है।
गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ कार्यकर्ताओं की एक मशीनरी लगातार सक्रिय है। लेकिन जिस तरह भाजपा ने सोमवार को दिल्ली के एक शराब व्यवसायी का स्टिंग वीडियो जारी कर व्यवसायियों के द्वारा दिल्ली सरकार को ब्लैक मनी के रूप में भारी मात्रा में धन पहुंचाने का दावा किया है, मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। यदि सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ा तो इससे आम आदमी पार्टी के मिशन गुजरात पर असर पड़ सकता है। भाजपा ने सोमवार को एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि दिल्ली की नई शराब नीति में व्यवसायियों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इसके बदले में शराब व्यवसायियों को 6% का कमीशन आम आदमी पार्टी के पास वापस पहुंचाना था। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को शराब घोटाले में शामिल एक आरोपी के पिता का बताया गया है। वे स्वयं भी एक शराब व्यवसायी हैं। वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं और सीबीआई इस पर संज्ञान लेती है तो इससे मनीष सिसोदिया के जेल जाने की संभावना बढ़ जाएगी। आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को सबसे बेहतर बताती रही है, लेकिन संयोग की बात है कि उसके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर भी जेल जाने की तलवार लटक रही है। यदि मनीष सिसोदिया भी जेल जाते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति करने के दावे को गहरी चोट पहुंचेगी। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ले जाकर गुजरात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वयं को सही ठहराने की कोशिश की थी। लेकिन यदि सिसोदिया जेल जाते हैं तो जनता के बीच आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता को गहरी चोट लगेगी, जिससे उबर पाना पार्टी के लिए मुश्किल होगा। पार्टी के लिए एक स्टार कैंपेनर की कमी भी हो जाएगी, जिसको पार्टी इस स्थिति में झेल नहीं पाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनावों में मजबूती से काम कर रही है। पार्टी जानती है कि भाजपा की गहरी जड़ों वाले राज्य गुजरात में वह एक झटके में सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन उसका प्लान है कि वह कम से कम इतनी सीटें जीत सके कि वह गुजरात में कांग्रेस को हटाकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ जाए। इससे अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से उन पर सीधा हमला कर सकेंगे, जिसका कहीं ज्यादा व्यापक असर होगा। इससे उनका राष्ट्रीय राजनीति में महत्व भी बढ़ जाएगा और वे विपक्षी दलों के खेमे में बड़े नेता के तौर पर उभर सकेंगे। यह रास्ता विपक्षी खेमे की ओर से पीएम पद की दावेदारी तक जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता ने अमर उजाला से कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के एक नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, उससे उसके ईमानदार की छवि वाले दावे को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि मनीष सिसोदिया भी जेल जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल गुजरात या हिमाचल में अपनी ईमानदार राजनीति या शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतरी का दावा मजबूती से नहीं कर पाएंगे। चूंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़कर आगे बढ़ने का काम करती रही है, इसका सबसे पहला लाभ कांग्रेस को हो सकता है और उसके वोट बिखरने से बच जाएंगे। वर्तमान चुनाव का समीकरण यह है कि यदि कांग्रेस के वोट बैंक में बिखराव होता है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा और उसकी गुजरात की जीत एक बार फिर आसान हो सकती है, लेकिन लंबे समय में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि उसे कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी से मुकाबला करना पड़े। इसका कारण है कि भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से ही अर्थव्यवस्था के लिए वही कदम उठाती रही है जो लंबे समय तक देश की आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर रहा हो। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह कोशिश और ज्यादा मजबूत होती दिखाई पड़ती है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब की खराब आर्थिक हालात के बाद भी मुफ्त की योजनाओं की जमकर घोषणा करती दिखी है, जबकि पंजाब चुनाव जीतने के बाद भगवंत मान सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र से मदद मांगते हुए देखे जा चुके हैं। लेकिन यदि भाजपा को गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का मुकाबला करना पड़ता है तो उसे यहाँ भी उसी तरह मुफ्त के दावों की पोटली खोलनी पड़ेगी, जैसे वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करने को मजबूर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।